नमस्कार, मैं नीरज बुंगड़वा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी सी से नेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे अनसोल्ड प्रॉब्लम ऑफ एनजेटली। ठीक है, तो ये अपना चैनल है वाईफाई स्टडी सी एस नेट यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर देना। ठीक है भाई, जैसे अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन के वे की हम बात करें तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, दैट इज़ अनअकैडमी। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए। कहाँ से करोगे? प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद CSIR UGC नेट सेलेक्ट कीजिए। CSIR UGC नेट सेलेक्ट किया, देन आपने क्या करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना। अभी प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। आज से जैसे अगर आप MSc फाइनल में हो और MSc कर चुके हो तो 12 मंथ का लीजिए। 963 पर मंथ से पड़ेगा, 11,550 रुपये का पड़ेगा। इस पर भी आपको ऑफ दिला देते, NRJ10 कोड उठा के यहाँ रख देना, 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर NRJ10 लिख देना भाई, यहाँ पर NRJ10 रख देना, तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा और अमाउंट आपका 10,395 बच जाएगा। जो 11,550 बच रहा था वो कट के 10,395 बच जाए। और अभी आप गए हो, मान लो MSc अभी जस्ट शुरू करोगे, तो आप ये 2 ईयर का लीजिए, 24 मंथ वाला 700 पर मंथ के हिसाब से 16,800 रुपये का पड़ेगा भाई। इस पर भी डिस्काउंट दिला देते आपको। NRJ10 कोड यूज करोगे 10% ऑफ हो जाएगा तुरंत, इंस्टेंट 10% ऑफ होने के बाद ये आपका बचेगा नियरली 15,000 का। 15,000 में भाई, 15,000 में, सिर्फ 15,000 में 2 साल के लिए आपको कोचिंग मिल रही है, जिसमें आपका MSc का भी सिलेबस होगा और JRF के लिए तो आप प्रिपेयर करोगे ही। ठीक है भाई, फ़ायदा क्या कोचिंग का? इसमें आपके जो 10,000 रुपये लगने वाले हैं 1 साल के लिए और 2 साल के लिए 15,000 लगने वाले हैं। जितने भी ऑल एग्ज़ाम है, ऑल एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम है, CSIR हो गया, गेट हो गया, जेस्ट हुआ, या फिर हमारा TIFR हुआ, BARC हुआ, ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम हो गए सारे एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर पाओगे। सभी एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। इवन आपके ही कॉलेज में किसी कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दोगे ना, उसमें भी आपका यही सिलेबस आएगा। कोड अपना क्या है भाई? दैट इज़ NRJ10। कोड अपना क्या है? NRJ10। और इस कोड का ये कहीं भी मतलब नहीं है भाई, आपने ये कोड लिया तो आपसे मेरी वीडियो का एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी में जितने भी एजुकेटर सबका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो बात करें भाई पेमेंट की, तो आप डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। एक बार में पैसा नहीं है तो EMI से भी कर सकते हो। ठीक है, ये पेमेंट के मेथड रहेंगे। फ़ायदे क्या रहेंगे भाई? मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा CSIR का पैकेज मिलेगा, जितना भी CSIR का, जिसमें फिजिक्स तो आप पढ़ोगे ही, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, लाइफ साइंस भी पढ़ सकते हो, मैथ भी पढ़ सकते हो। जो भी CSIR का पैकेज है पूरा पैकेज आपको मिलेगा भाई। डाउट सेशन रखे जाएंगे, PDF मिलेगा क्लास का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बाकी फैकल्टी से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होगा, होमवर्क होगा। ये सारे फायदे अभी आपको, ये कहीं नहीं है। अभी मेरा कोड यूज करोगे, मेरी वीडियोस जितने भी एजुकेटर, अनलिमिटेड एक्सेस है भाई। आप एक वीडियो को एक बार देखे चाहे 100 बार देखे, वो आपका इच्छा है, अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, तो कोड अपना क्या है अभी? कोड अपना क्या है? दैट इज NRJ10। कोड अपना है NRJ10। अनअकैडमी पे जाए, मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिए, फॉलो करना, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी 9 PM पे आज क्लास है, 9 PM पे आज क्लास है। ठीक है, क्लास है 9 PM पे, स्पेशल क्लास होती है, लाइव होती है भाई, लाइव होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अनअकैडमी COL में जाओगे तो 60+ आपको वीडियो मिलेगी, और यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में जाओगे तो 120+ आपको वीडियो मिलेगी। मतलब बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग जाए और उसको भी देखें। तो हम बात कर रहे थे जेट लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, मैंने नंबर इसलिए लिखा हुआ है छोटा, भी आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो ए पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स विद बॉल x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। कहा है x से जब छोटा है, a से बड़ा है, और उनके बीच में 0 है, मतलब कुछ इस तरह का भी इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू ना, 0 से a के बीच में वो 0 है, कुछ ऐसा है, 0 से a, यहाँ भी इनफाइनाइट और यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ पर आपका 0 है। एंड फॉलोइंग वेव फंक्शन इनिशियल टाइम। ठीक है, साई ऑफ एक्स आपका है 1/√5 ऑफ ए साइन पाई एक्स बाई ए, प्लस में 2/√5 ऑफ ए साइन 3 पाई एक्स बाई ए। फाइंड अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम एंड सिस्टम एनर्जी एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। फाइंड द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन आफ्टर सच मेजरमेंट। ठीक है, इफ द एनर्जी इज measured again immediately afterward, then relative probability of their possible outcome। बताए भी हो जाएगा। पहले में क्या पूछा? फाइंड द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम एनर्जी।
कोरस्पॉन्डिंग देयर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें एनर्जी निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग दियर प्रोबेबिलिटी। यहाँ मतलब यहाँ एनर्जी आप निकाल लोगे, यहाँ एनर्जी आपने ई ए निकाली तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ई ए पी ए, यहाँ एनर्जी आपने ई बी निकाली तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ई बी पी बी, उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी निकालनी कहने का मतलब ये है। पहले में तो ये करना है। दूसरे में फाइंड द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन आफ्टर सच ए मेजरमेंट। इस के बाद आपका वेव फंक्शन कैसा बनेगा वो बताना है। इफ द एनर्जी इज मेजर्ड अगेन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, व्हाट आर द रिलेटिव पॉसिबल आउटकम्स। क्या पॉसिबल आउटकम आएंगे बता दीजिए। हो जाएगा। यस और नो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। भाई देखिए, सॉल्यूशन की बात करते हैं। टाइम दे दिया आपको क्वेश्चन समझने के लिए। साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√5a 1/√5a साइन पाई एक्स बाय ए साइन पाई एक्स बाय ए प्लस में 2/√5a साइन ऑफ 3πx बाय ए। ठीक है भाई, आपका फाइनाइट इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू है। पोटेंशियल की लेंथ क्या जीरो से है, कुछ इस तरह का पोटेंशियल है, जीरो से है। मतलब ये आपका नॉन सिमेट्रिक में आपका केस किसका बनता है, साइन का ही बनता है। तो वेव फंक्शन वैसे आपका कैसे लिखा जाता है भाई, पोटेंशियल वैल्यू में 2 बाय लेंथ दैट इज ए साइन ऑफ n पाई x बाय ए। अगर ए की n की वैल्यू 1 होगी तो ग्राउंड स्टेट होगा। तो यहाँ मैंने देखा भाई कुछ ऐसा ही है, पाई एक्स, यहाँ देखा 3πx, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और यहाँ पर n की वैल्यू 1। इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बट क्या ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है? नहीं है भाई। तो नॉर्मलाइज कैसे होगा, हमें पता वेव फंक्शन क्या है, 2/a साइन n पाई एक्स बाई ए। तो इसको मुझे 2/a बनाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1/√5 मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड, a अंडर रूट में है तो ऐसे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। आप बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा सिस्टम। 2 से डिवाइड कर दिया, देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√5 और अंडर एज इट इज बचा हुआ है। ये हो गया आपका साइन ऑफ पाई एक्स बाय ए प्लस में यहाँ पर भी अंडर रूट में, तो क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ऑफ 3πx बाय ए। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला आपका क्या बन गया, ये वाला क्या बन गया, एक वेव फंक्शन बन गया। ये वाला आपका क्या बन गया, एक वेव फंक्शन बन गया। तो आगे क्या बचा, आगे बचा भाई आपके पास दैट इज 1/√10, ये हो गया 5/1, एक वेव फंक्शन बन गया 5/1 ग्राउंड स्टेट का। देन ये हो गया भाई √2, तो ये हो जाए √2 डिवाइड बाय 5, √2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और ये वेव फंक्शन बन गया भाई आपका, ये वेव फंक्शन बन गया साई ऑफ 3, ये वेव फंक्शन बन गया साई ऑफ 3। ये आ गया भाई आपका साई, ये आ गया आपका साई। अब साई क्या एक सुपर पोजिशन वेव फंक्शन बना, साई आपका क्या एक सुपर पोजिशन वेव फंक्शन बना, दैट इज 1/√10 1/√10 5/1 प्लस में √2 ऑफ 5/3। अब मुझे पूछा गया भाई इनके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, E1 होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, E2 होगी। ठीक है भाई, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी निकाले P1 हो जाए, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाले P3 हो जाए। ये P3 है भाई। ठीक है,
तो भाई ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होती है, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आगे के कोफिशिएंट उनका सम करके देख लो, ये 1 के इक्वल हुआ तो नॉर्मलाइज है, अगर 1 के इक्वल नहीं हुआ तो नॉर्मलाइज नहीं है। तो ये हो गया भाई 1/10 प्लस में 2/5 मस्ट बी इक्वल टू 1। एलसीएम आ जाए भाई आपका, एलसीएम आ जाए 10 एंड दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस में 4 विच इज इक्वल टू 5/10। ये तो 1 नहीं हुआ भाई, ये तो 1 नहीं हुआ, मुझे 1 बनाना, तो 5/10 को मुझे 1 बनाना, तो क्या करूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको क्या करूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो तब तो ये आपका 1 बन जाएगा, तब तो ये आपका 1 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाए फिर आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई ऑफ एक्स आपका वेव फंक्शन क्या हो गया, √2/10 5/1, और यहाँ पर क्या हो गया भाई 2/√5 5/3। आप देखें तो 2/10 प्लस में 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू, आप देखोगे 10 एलसीएम आ गया, 2 प्लस में ये आपका 2 8 10/10, मतलब अब हो गया आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, अब हो गया आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। तो भाई ये पहला वेव फंक्शन आपका क्या है 5/1 है, 5/1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी E1 होगी, दैट इज पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग P1 कितनी होगी भाई, P1 होगी 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। 5/3 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आपकी 3 होगी, यहाँ n स्क्वायर होता तो यहाँ आ जाए 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। भाई देखो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर इतना भी नहीं पता तो फिर तो क्या कर सकते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी P3 किसके इक्वल आ जाए, दैट इज 4/5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग P3 किसके इक्वल आ जाएगी 4/5 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो आपके पास फाइनली वेव फंक्शन कैसे बना भाई, आपका वेव फंक्शन तो आपका ऐसा बना, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज 1/√10 प्लस में 5/1 एंड 2/√5 5/3। नॉर्मलाइज करने के बाद ये आया अभी आपका √2/10 5/1 प्लस में 2/√5 5/3। ये आपका आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। साई n of x डिनोट द ऑर्थोनॉर्मल स्टेशनरी स्टेट ऑफ ए सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी En। भाई ये आपका एक वेव फंक्शन है, जनरलाइज वेव फंक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी तो एग्जिस्ट करेगी, वो एनर्जी आपकी En of x, ठीक है, वो एनर्जी आपकी En of x। सपोज द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो ये आपका साई n of x है, अगर t इज इक्वल टू 0 की हम बात करें तो ये क्या है नॉर्मलाइजर, वो उसको हम क्या लिखेंगे साई साई एक्स एंड 0, मतलब ये t के लिए स्टैंड है, यहाँ पर टाइम नहीं है, साई ऑफ x भी लिख दोगे तभी भी चलेगा। सपोज दैट द मेजरमेंट एनर्जी यील्ड, जब आपका साई वन होगा तो एनर्जी की वैल्यू होगी E1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/2। अभी प्रोबेबिलिटी का बताया था, अभी प्रोबेबिलिटी E2 कितनी है 3/8 और E3 कितनी है 1/8, ठीक है भाई। राइट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर साई ऑफ एक्स 0 कंसिस्टेंट विद दिस इंफॉर्मेशन। हमें अब क्या निकलना, अभी साई ऑफ एक्स 0 लिखना है, जिसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, एक की एनर्जी आइगन वैल्यू E1 है, दूसरे की E2 है, तीसरे की E3 है, मतलब आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग साई 1 होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साई 2 होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साई 3 होगा। ऐसे आपके पास 3 वेव फंक्शन होंगे डेफिनेटली। कीजिए अभी सोल्व कीजिए। टी टाइम बाद भी बताना है, और बताना सो द हैमिल्टोनियन डज नॉट चेंज विद टाइम। भाई हमें बताना है हैमिल्टोनियन आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब आपका साई n है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी En है। सॉल्यूशन की हम बात करें भाई, ठीक है, सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी भी होगी, दैट इज Pn। अगर मैं बात करूँ साई 1 की, अगर मैं बात करूँ साई 1 ऑफ एक्स की,
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी E1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी भी होगी, दैट प्रोबेबिलिटी इज P1। अगर मैं बात करूँ psi2 की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी E2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P2। psi3 की मैं बात करूँ तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी E3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी P3। ठीक है, मुझे साई ऑफ एक्स 0 निकालना है, तो डेफिनेटली यार 3 की बात करोगे तो 3 हो जाए साई ऑफ एक्स प्लस में psi2 ऑफ एक्स प्लस में psi3 ऑफ एक्स। ऐसे आपका कोई ना कोई वेव फंक्शन बनेगा, ऐसे कोई ना कोई वेव फंक्शन बनेगा। अब E1 के रिस्पेक्ट में, इस पेन के रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, P1 बनेगी। P1 की वैल्यू क्या दे रखी है, P1 की वैल्यू क्या दे रखी है, P1 की वैल्यू है दैट इज, P1 की वैल्यू क्या है भाई, P1 की 1/2, E2 की है मतलब P2 की 3/8 एंड P3 की 1/8। तो ये है भाई आपका 1/2। P2 आपकी कितनी है 3/8 और P3 आपकी कितनी है दैट इज 1/8। ये E2 के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये E3 के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इतनी हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर कोई ना कौन सी कांस्टेंट होगा, ये C1 मान लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट C2 मान लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट C3 मान लेते हैं, उसी के कारण तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो अभी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी होती है C1 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी होती है C2 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी होती है C3 का स्क्वायर। तो C1 किसके इक्वल आ गया भाई, C1 किसके इक्वल आ गया √1/2। C2 किसके इक्वल आ गया भाई √3/8 और C3 किसके इक्वल आ गया √1/8। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। अब ये वेव फंक्शन हमें नॉर्मलाइज बनाना है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3। तो आपका साई किसके इक्वल आ गया, साई ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, दैट इज C1 psi1 ऑफ एक्स प्लस में C2 psi2 ऑफ एक्स प्लस में C3 psi3 ऑफ एक्स। ये आपका आ गया भाई 1/√2 psi1 ऑफ एक्स प्लस में 3/8 psi2 ऑफ एक्स प्लस में 1/8 ये आ जाए आपका psi3 ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक वेव फंक्शन बन गया, क्या ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, चेक करके देख लीजिए। 1/2 प्लस में 3/8 प्लस में 1/8, 8 LCM आ गया 4 प्लस में 3 प्लस में 1, 8/8, मतलब ये नॉर्मलाइज है। ठीक है, नॉर्मलाइज है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। जब नॉर्मलाइज है तो फिर तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या पूछा, अभी हमने वेव फंक्शन तो लिख दिया। किसी टाइम t बाद आपका वेव फंक्शन क्या होगा, तो लिखिए साई ऑफ एक्स ऑफ टी। मैंने बताया था 1/√2 आएगा एज इट इज, साई ऑफ एक्स 0 आएगा एज इट इज। जौन सा वेव फंक्शन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो उसी की एनर्जी आएगी, यहाँ पर आ जाए E1t/h क्रॉस प्लस में √3/8 psi2 ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E2t/h क्रॉस प्लस में 1/√8 psi3 ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E3t/h क्रॉस। बेसिकली क्या करना आपको, जो आपका यहाँ पर वेव फंक्शन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही एनर्जी आएगी, जो वेव फंक्शन उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही एनर्जी आएगी। ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट टू टाइम डिपेंडेंट में चेंज करना, ठीक है, ऐसे किया जाता है। आगे देखिए भाई, आगे क्या पूछा फिर इसने, क्या आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी या नहीं चेंज होगी। मतलब हमने क्या कहा, जो आपका h है विदाउट टाइम, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट, वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और नॉट। ये इसने पूछा है, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो एक फार्मूला होता है d/dt। ए कोई भी हमारा जो ऑपरेटर है जो हम करेंगे वो हो जाएगा आपका 1/i/h क्रॉस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन ए, जो आपने निकालना है किससे के रिस्पेक्ट में,
हैमिल्टोनियन के रिस्पेक्ट में प्लस में डी बाई डी टी ऑफ ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, मतलब ये ए आपका कोई भी आपका ऑपरेटर हो सकता है। तो मेरा क्या ऑपरेटर क्या भाई, मुझे देखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच चेंज होगी क्या टाइम के रिस्पेक्ट में। इन दोनों में फर्क है भाई, यहाँ पर डी बाई डी टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगी 1/i एच क्रॉस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑपरेटर कम्यूट विद एच ऑपरेटर प्लस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी एच बाई डी टी, ये होगा भाई। तो अब ये तो क्या हो गया अभी, ये तो क्या हो गया जीरो हो गया, ये तो क्या हो गया अभी आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब हम बात करें जब आपका ये जीरो हो गया है, ये जीरो हो गया, तो डी एच बाई डी टी आपका क्या रहेगा, डी एच बाई डी टी का आप देखिए एच क्या रहेगा आपका, तो ये वाले टर्म भाई, ये वाले टर्म एच ऑफ एच एंड डी एच बाई डी टी, ये क्या हो गया अभी आपका जीरो हो गया। तो हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब जो आपका स्टार्टिंग में हैमिल्टोनियन होगा, जो आपका स्टार्टिंग में हैमिल्टोनियन होगा वो आपका हैमिल्टोनियन एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। ठीक है, ये आपका था, इतना सा करना था इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आपको डायमेंशन लेस हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है जिसका हैमिल्टोनियन है हाफ पी स्क्वायर प्लस में हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो 2m हमने हटा दिया इसमें, इसका भी m हमने हटा दिया है। तो मतलब हमने क्या क्वेश्चन में दिया है, आई मीन टू से दैट, तो p आपका किसके इक्वल होगा, दैट इज माइनस आयोटा डी बाई डी एक्स। पी आपका किसके इक्वल, दैट इज माइनस आयोटा डी बाई डी एक्स, सो दैट द वेव फंक्शन साई नोट ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू साई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स x into में exponential minus x square by 2 the eigen function of the Hamiltonian of the eigen value 1/2 and 3/2। ठीक है, this one find the coefficient in such a way that psi 2 of x, ये आपका पहला है, ये आपका पहला भी आपका ये साई नोट एंड साई टू के आइगन फंक्शन ये होंगे हैमिल्टोनियन, यानी ये एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। कहने का मतलब जब हैमिल्टोनियन साई नोट पे लगेगा तो ई साई मिलता है, तो ई की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। जब आपका साई टू पे लगे, साई वन ऑफ एक्स पे लगेगा तो आपकी ई की वैल्यू 3/2 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये था। ठीक है, उनकी हम बात करेंगे, सिंपल सा है, डिफ्रेंशिएशन करना है। और फिर इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए सच दैट द साई टू ऑफ एक्स दिस वन इज ऑर्थोगोनल टू साई नोट ऑफ एक्स। भाई हमें कोफिशिएंट, हमें वैल्यू निकालनी है, ए की वो वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, उस केस में आपकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पहली बात। दूसरा हमें करना है देन शो दैट द साई टू इज द आइगन फंक्शन ऑफ आपका एच, आइगन फंक्शन ऑफ एक्स, और आइगन वैल्यू क्या देगा आपका h/2 होगा और 5/2 होगा। तो इसमें दो बात पूछी है, तीन बात पूछी है भाई आपसे। h होगा साई नोट पे, कोई ई साई देगा, वो ई साई 1/2 होगा। h लगेगा साई वन पे, कोई ई टू साई देगा, वो आपका क्या होगा 3/2। ठीक है, फिर कहा भाई h है, कोई साई टू पे लगा है, वो आपको ई टू साई देगा और वो होगा भाई आपका 5/2। एक तो ये है। दूसरा इसने क्या कहा है, भाई साई टू इज ऑर्थोगोनल टू साई नोट, साई टू ऑफ एक्स इज ऑर्थोगोनल टू साई नोट ऑफ एक्स, साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल टू साई नोट ऑफ एक्स। ये पूछा भाई इसने, क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज ऑर्थोगोनल टू साई नोट ऑफ एक्स एंड द, इसको ऐसे लिखोगे साई नोट ऑफ एक्स इज ऑर्थोगोनल टू साई टू ऑफ एक्स, साई नोट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपको ऑर्थोगोनल में ये जीरो होता है, अभी ऑर्थोगोनल में ये जीरो होता है। सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है।
ना। ओके, वो थोड़ा कुछ दिक्कत आ गई थी। हो जाएगा भाई। देखिए, सिंपल सा पूछा है, आइगन वैल्यू पूछी है। आइगन वैल्यू किसकी पूछी है भाई? कोई किसी का आइगन फंक्शन होगा तो उसी की आइगन वैल्यू देगा। हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू क्या होगी? एनर्जी होगी। तो भाई हमारा साई नोट किसके इक्वल है? हमारा साई नोट किसके इक्वल है? दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। एंड एच किसके इक्वल है? एच किसके इक्वल है? दैट इज 1/2 डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1। आगे क्या है? ओके, ये पी है एंड दिस वन इज 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। पी किसके इक्वल होता है? पी किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा एच क्रॉस करली बाई करली एक्स। पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर। ठीक है। हैमिल्टोनियन किसी फंक्शन पे लगा, एनर्जी आइगन वैल्यू देगा और वही फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन चेंज हो गया तो मतलब ये इसका आइगन फंक्शन नहीं होता, ये बात याद रखना। अगर ये साई नोट आपका चेंज हो गया, ये सेम ये वाला साई इसके इक्वल नहीं होगा, तो आपका इसका ये हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 पी स्क्वेयर प्लस 1/2 एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू। यही है और तो कुछ नहीं है, यही है भाई। तो पी स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूँ? माइनस एच क्रॉस ये 1/2 को आपका नीचे आ जाएगा, करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/2 एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वेयर बाय टू। अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर बाय 2m करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर। ठीक है, दिस वन एंड ओ वन मोर थिंग, यहाँ पर देखो ये आपका दे रखा पी आपका क्या है? एच क्रॉस इन्होंने 1 यूनिट ले रखा है, एक्स क्रॉस इन्होंने 1 यूनिट ले रखा है, तो हम एच क्रॉस हम भी नहीं लेंगे। हम एच क्रॉस हम भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पर एच क्रॉस नहीं लेंगे, 1 आएगा। यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं बनता, एच क्रॉस नहीं लेंगे, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि पी इन्होंने क्या ले लिया? दिस वन, तो ये आ जाए दिस वन। तो ये हो गया अभी आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू प्लस में 1/2 एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू। ठीक है, ये होगा भाई आपका, ये होगा। तो आगे हम चलते हैं, दिस वन इज ओके, एक्स ऑपरेटर होगा, एक्स ऑपरेटर को हम एक्स स्क्वेयर लेंगे। तो ये भाई इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए, -1/2, एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे डी बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर आ जाए एक्स, 2x/2 हो जाए तो x हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू। यहाँ पर होगा भी आपका, यहाँ पर होगा प्लस 1/2 एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू, और माइनस साइन भी आएगा भी, और माइनस साइन भी आपका आएगा -1/2। फिर डिफ्रेंसिएशन कीजिए, माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू आपका फिर आएगा, तो आपका वो रह जाए ओनली एक्स स्क्वेयर और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू। माइनस माइनस साइन से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन ऐप करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, वो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो ये हो जाए -2x/2 एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वेयर बाय टू। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, -x एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वेयर बाय टू। अब इसका फिर मुझे फर्दर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, फिर -x आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वेयर बाय टू, एक तो ये हो गया। दूसरे में x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पर -1 एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वेयर बाय टू, ये बच जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या बचेगा? नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या बचेगा? नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या बचेगा? -x, सॉरी x तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वेयर बाय टू, दिस वन, और आपका ये हो जाएगा +1/2 एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन यहाँ आ जाए, ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 विद माइनस साइन, 1/2 विद माइनस साइन एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू, प्लस में आ जाएगा अभी आपका, प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में होगा 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू, प्लस में 1/2 एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू। ये आपका कैंसिल हो गया भाई, ये आपका कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या आया?
1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। भाई आप वेव फंक्शन देखिए, वेव फंक्शन देखिए, वेव फंक्शन क्या था, ये था भाई, वेव फंक्शन क्या था, ये था। मतलब आप पे ये क्वांटिटी हो गई, ये आपका वेव फंक्शन, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 साइन नोट ऑफ एक्स। जब हैमिल्टोनियन लगा था किस पे, साइन नोट ऑफ एक्स। हैमिल्टोनियन के कारण आइगन वैल्यू कितनी आई, एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी आई, 1/2। यही तो पूछा था, यही तो पूछा था। देखिए 1/2 पूछा था या कुछ और पूछा था, 1/2 ही पूछा गया था, 1/2 ही पूछा गया था, कुछ और नहीं पूछा गया था। आगे चलते अभी, आगे चलते सेम हमें फिर रिपीट करना है, दैट इज माइनस करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं। और आपका वेव फंक्शन क्या है, एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अभी आपका एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई टू। तो 1/2 बड़ी ब्रैकेट माइनस करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई टू। डिफ्रेंशिएशन कीजिए भाई, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, सिंपल सा 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। 1/2 ये माइनस साइन को भी निकाल लोगे तो यहाँ पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं। ये माइनस साइन आपका रहा, इसमें आपका क्या होगा, ये पहला फंक्शन एज इट इज, एक्स एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका मैंने अभी करके दिखाया था, वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आपका एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये आपके टर्म एज इट इज बच गई। ठीक है, यहाँ पर नहीं, इसको मैं ऐसे, ये डी बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएशन किया ना अभी तक, तो प्लस में एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई टू। माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1/2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है भाई, अब इस होल क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटी बची, इनका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इनका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आपको क्या बचेगा 1/2, इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज, यहाँ से फिर आपका माइनस एक्स आ जाएगा, वो हमने कर लिया 2-3 बार, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बच गया भाई। नेक्स्ट में चलोगे आपका क्या आ जाएगा, प्लस 2x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है भाई, आगे चलते इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए भैया, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ एक्स, माइनस साइन मैंने पहले बाहर निकाल दिया, या प्लस लिख के माइनस ऑफ एक्स कर दीजिए एंड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है भाई, आगे चलिए एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब भाई देखो दो क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, दो क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, ये वाला गया और ये वाला गया। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1/2 2x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू विद माइनस साइन x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हमारे पास बचा भाई फाइनल, ये हमारे पास बचा फाइनल। वेव फंक्शन हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो भाई देखो यहाँ से मैं एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स को कॉमन लूँगा तो ये हो जाए 1/2 टू -1 एक्सपोनेंशियल, माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आना चाहिए, हमने कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ी की है, हम देखेंगे एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाय ये होगा भाई। ठीक है, अब देखना एक बार कहाँ प्लस माइनस में हमने गड़बड़ी की, ये माइनस साइन साथ में था, ये माइनस मैंने रखा, इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, एक्स को एज इट इज, ये आपका माइनस ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट के पे माइनस था भाई, ये कंप्लीट पे माइनस था। ठीक है, ये कंप्लीट पे माइनस था, तो ये माइनस आपका यहाँ भी रहेगा, ये आपका यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब फिर आप इसको माइनस एक्स लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका हो गया प्लस का, यहाँ पर ऐसे
मतलब ये फिर इस माइनस को इंट्रोड्यूस करोगे माइनस हो गया, इस माइनस को इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। -3/2 आपका आंसर आ रहा है क्या? दैट इज़ 3/2, दैट इज़ 3/2। तो हमने माइनस साइन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है, दोबारा से करते हैं भाई। माइनस साइन में हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी। ये है आपका -1/2 d² / dx² +1/2 x² एक्सपोनेंशियल x²/2। तो -1/2 आपका बाहर ले लिया हमने, अलग अलग करते हैं। d² / dx², यहाँ पर होगा x एक्सपोनेंशियल x²/2 प्लस में 1/2 x² एक्सपोनेंशियल -x²/2, ये होगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक बार -1/2 d/dx आपका फिर भी बचेगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से x एज इट इज आपका यहाँ पर क्या आ जाए -(x) एंड एक्सपोनेंशियल -x²/2। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x सेकेंड वाली टर्म आपकी एज इट इज, ये आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इस होल टर्म का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या हो गया -(x²) -1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन ये -(x² एंड -(x) फिर आ गया। ठीक है, ये हो गया भाई आपका एक्सपोनेंशियल -x²/2, और इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे -2x एक्सपोनेंशियल -x²/2। ओके, फिर हम और आगे चलेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, -(x) एक्सपोनेंशियल x²/2, और यहाँ पर आपका 1/2 x² एक्सपोनेंशियल -x²/2। तो ये माइनस साइन के साथ अंदर गया, माइनस साइन के साथ जैसे ही अंदर जाएगा तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाएगी, माइनस 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 प्लस अगेन -1/2 माइनस साइन x³ एक्सपोनेंशियल -x²/2। पहली बात ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाए प्लस में 2x एक्सपोनेंशियल x²/2। ये अलग अलग कलर में इसलिए लिख रहा हूँ भाई ताकि माइनस साइन के साथ कन्फ्यूजन है। माइनस माइनस प्लस ये हो जाए भाई आपका x/2 एक्सपोनेंशियल x²/2। ठीक है, आगे आपका प्लस में था 1/2 x² एक्सपोनेंशियल -x²/2। तो भाई जो क्वांटिटी कट रही है वो काट दीजिए। यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, ये क्यूब, ये आपका x² बनेगा नहीं, बट आई एम राइटिंग यार, आई एम राइटिंग दिस वन x³ बनेगा, यहाँ पर x³ बनेगा क्योंकि x² था, x³ बनेगा यहाँ पर भी। ये आपका x² था, x³ हो गया ना, तो यहाँ पर भी x³ आएगा, यहाँ पर भी x³ आएगा। भाई देखो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती हो सकती है तो थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, ये रहेगा, ये गया। अब और कोई एक्स्ट्रा टर्म तो नहीं बची हुई, और कोई एक्स्ट्रा टर्म तो नहीं बची हुई क्या हमारे पास? एक क्वांटिटी फिर 2x, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई इन दो की, तो ये होगी तीसरी क्वांटिटी हमारी, ये बच गई x आपका बाहर आया, तीसरी क्वांटिटी ये बची, चौथी क्वांटिटी आपकी ये है, तो ये कहाँ से ये एक्स्ट्रा लिख दिया था हमने, चार ही क्वांटिटी बननी चाहिए ना, दो बार लिख दिया था वो मैंने। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या बचा? फाइनल रिजल्ट क्या बचा भाई, यहाँ पर मैं रिजल्ट लिखता हूँ। फाइनली जो हमारे पास बचा, यहाँ पर बचा 2x एक्सपोनेंशियल x²/2 and this one is equal to 2x टू एक्स बाई टू आएगा ना भाई, 2x/2 मतलब x, और प्लस में x/2 एक्सपोनेंशियल -x²/2, ये बचा भाई हमारे पास। तो x एक्सपोनेंशियल x²/2 हमने कॉमन लिया, 1 + 1/2, तो ये आ गया भाई 3/2 x एक्सपोनेंशियल x²/2। तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 3/2 psi1 ऑफ x, h psi1 ऑफ x सेम है। h की वैल्यू जो एनर्जी आइगन वैल्यू वो किसके को लाई, एनर्जी आइगन वैल्यू किसके
3/2 के इक्वल। एनर्जी आइगन वैल्यू किसके इक्वल आई? 3/2 के इक्वल आई। उसके बाद क्या करना है भाई? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें करना है psi2 और psi0 हमें क्या प्रूव करना है? ऑर्थोगोनल प्रूव करने। तो ये हो जाए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अभी आपका 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड एक्स स्क्वायर, ये होल इज डी एक्स। ये हमारे पास बचेगा भाई आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स प्लस में अल्फा बाहर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इंटीग्रेशन आप सोल्व करोगे भाई, इंटीग्रेशन आप सोल्व करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का काम आपका है, ये आप सोल्व करोगे, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा भाई ये जो आपका 1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट कीजिए, हैमिल्टोनियन इस पे ऑपरेट कीजिए। हैमिल्टोनियन किसके इक्वल है? 1/2 माइनस साइन करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर साई 2 ऑफ एक्स प्लस में 1/2 एक्स स्क्वायर साई 2 ऑफ एक्स, मतलब -1/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है 1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1/2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में ये हो जाए भी अल्फा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आगे चलिए भाई, आगे चलिए, ये आपका हो जाएगा प्लस में यहाँ तक ये 1/2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होल टर्म इज इन, ये आपका ऐसे रहेगा। अब एक बात कीजिए, एक बात बताएं मुझे, ये आपका -1/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया। अलग अलग करेंगे, -1/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1/2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास बचा है। अब ये वाला तो हमने किया है भाई साइन नोट के लिए, साइन नोट के लिए यहाँ से तो आइगन वैल्यू हमारी क्या आई है? 1/2 आई है, आइगन वैल्यू क्या आई है? 1/2। अब नया काम कहाँ है? यहाँ है भाई नया, अल्फा कांस्टेंट, अल्फा आपका यहाँ आ जाएगा -1/2 अल्फा, -1/2 अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है भाई, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए और इसका आप जो क्वांटिटी कटेगी फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू जब हमने इसको ऑर्थोगोनल प्रूव किया था, तो अल्फा की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। फाइनली आपको देखो भाई ये पार्ट आपका डिफ्रेंशिएशन ये भी आप करोगे, ये आपके लिए dy है। थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाए, मैं तो कर दूंगा, मेरे पास है, मैंने कर रखी है। तो आप बड़ी कैलकुलेशन में उसका कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, आप लोगों को मैं करके बताऊं। 2 बार सिंपल सा डिफरेंशिएशन होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपकी आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी -2, अल्फा की वैल्यू आएगी -2। जब आप सोल्व करोगे अल्फा की वैल्यू -2 आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए, सिंपल सा, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है वो एग्जैक्टली वही आ जाएगा, जो आपका h/2 है वो 5/2 psi2 आ जाएगा, 5/2 psi2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, आराम से हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं, हो नहीं पाएगा आपसे, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं हो पाए आपसे, आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा उसको, क्योंकि अभी क्वेश्चन और भी देखने हैं, तो वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिंपल सा एक आपको वेव फंक्शन दे रखा है किसी टाइम t0 पे, इसको सबसे पहले नॉर्मलाइज पूछा, नॉर्मलाइज करने का तरीका बताया था, अभी इनको सभी को ऐड कर दो, 1/3 हो जाए, स्केयर करके इसका स्केयर करो, a स्केयर हो गया, ये इसका स्केयर करो, 1/6 हो गया, ये मस्ट भी 1 होना चाहिए,
अब एलसीएम लो, 6 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर ए स्केयर हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए स्केयर प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 6, ए स्केयर मस्ट बी इक्वल टू 3। तो ए आपका किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर अंडर रूट 3 रखेंगे, अगर हम अंडर रूट 3 रखेंगे तो ये हो जाए 1/3 प्लस में 3 प्लस में 1/6, 6 एलसीएम हो गया 1 प्लस 2 प्लस में, नहीं 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 नहीं, व्हाट आई एम डूइंग, ये होगा आपका स्केयर करके ऐड करेंगे, हम स्केयर करके ऐड करेंगे इसको, तो ये हो जाए 1/3 है ना भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्केयर करके मैं ऐड करूँगा इसको, अगर मैं इसको स्केयर करके ऐड करूँगा तो मेरा 6 एलसीएम आ गया, और फाइनली यहाँ पर 6 2 प्लस में ए स्केयर प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ए स्केयर प्लस में 3 विच मस्ट बी इक्वल टू 6 एंड ए स्केयर इज इक्वल टू 3, सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आपकी अंडर रूट ऑफ 3 आ गई। तो ये वेव फंक्शन हमारा बना 1/3 प्लस में 3 प्लस में 1/6, 18 एलसीएम आ गया। तो ये आ गया, अगर हम 18 एलसीएम लें, व्हाट आई एम राइटिंग यहाँ 3 एंड 6, ये इतनी छोटी छोटी गड़बड़ी भी हो सकती है भाई आपसे, तो मुझसे भी हो सकती है, मतलब ये आपको 6 एलसीएम आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका आएगा 118 और यहाँ पर 1, ये कैसे बन रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हो रही है। देखो भाई, देखो देखो, मैं एलसीएम में गलती कर रहा हूँ, यहाँ तक सब चीज़ें ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ें ठीक है, यहाँ गलती जो मैं की मैंने, यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब बड़ी तो नहीं, आप देखिए यहाँ पर आप 3 से लोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6a नहीं आएगा भाई, यहाँ पर 6a स्क्वायर नहीं आएगा, जो मैं बार बार मिस्टेक कर रहा था, और यहाँ पर आपका 1 आएगा। तो ये हो जाए 6a स्क्वायर प्लस में 3 मस्ट बी इक्वल टू 6, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड एंड ए स्केयर किसके इक्वल हो जाए, ए स्केयर 3/6 कैंसिल कर दीजिए, 1/2, ए किसके इक्वल आ गया भाई 1/2 के अंडर रूट के। तो यहाँ पर आपका 1/2 आ जाए, यहाँ पर आपका 1/2 आ जाए। अब सोल्व कीजिए इसको, अब सोल्व कीजिए इसको, अब सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा भाई आपका, ये हो गया भाई आपका बस। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 2 3 6 का 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 3 3, 18 एलसीएम आ गया। ठीक है, 18 एलसीएम आ गया, यह आ जाएगा आपका 6 प्लस में 9 प्लस में 3 12, 18/18 1 आ गया भाई। ठीक है, अब आपका फंक्शन नॉर्मल है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू क्या हुई 1/√2 हुई, ए की वैल्यू क्या हुई 1/√2 हुई। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग E1 E2 E3 हमें निकालना है, E1 E2 E3 निकालना है, तो निकाल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो हमारा वेव फंक्शन फाइनली साई ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया भाई 1/√3 5 1 या 5 नोट 5 1 प्लस में 1/√2 5 2 प्लस में 1/√6 5 3, ये हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया। इफ द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग E1 E2 E3 देन राइट डाउन द स्टेट ऑफ टर्म एट टाइम t, किसी t टाइम बाद क्या हो जाए भाई आपका, ये हो जाए 1/√3 5 1 के साथ एनर्जी उसने बताई दी, आपका E1 होगा, तो यहाँ पर E1/TH क्रॉस हो जाएगा, बताया भाई, इससे पहले भी बताया। 5 2 के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E2T/H क्रॉस हो जाएगा, प्लस में 1/√6 5 3 के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E3T/H क्रॉस हो जाएगा। इतना करना भाई आपको, इतना करना है। आगे क्या पूछा, आगे क्या पूछा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए सिस्टम इन टाइम t इन द स्टेट ऑफ 5 3। अब भाई 5 3 है ना, 5 3 में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका स्केयर कर दीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट होती है, 1/6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, इसका स्केयर कर दो, प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी P3 आ गई
1/6, V3 आ गई 1/6। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना तो आप अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको 10% ऑफ मिल जाए। ये कोड यूज करोगे जो नीचे लिखा हुआ है NRJ10। यूट्यूब पे मेरी 60+ वीडियो, सॉरी अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल पे मेरी 60+ वीडियो है, यूट्यूब पे 120+ वीडियो है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। हाँ, आप अपने सिलेबस को स्ट्रीमलाइन कर में तैयारी करना चाहते हो भाई, हाँ बिल्कुल डेडिकेटेड वे से, तो आप NRJ10 कोड यूज करना अनअकैडमी से, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में आपको 10% ऑफ मिलेगा ये कोड यूज करने पर। मैंने क्वांटम शुरू कर रखा भाई, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर भी पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। अभी 9 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, आप वहाँ आके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।